आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज हमें पुनः हर्ष का विषय हमारे हृदय में है और हमें आज बहुत हर्ष हो रहा है। अभी आपके साथ हम बहुत बरसों से जुड़े हैं, पूरे विश्व के साथ, पूरे भारतवर्षियों के साथ, और हम चाहते हैं हमारा जो अभियान है रोग मुक्त अभियान, ये हम आंदोलन लेके चल रहे हैं और उसी आंदोलन में हम लोग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का हम प्रचार करते हैं। शास्त्रों में, संतों में ऐसी चर्चा है, लोग मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार साधन जिनके पास में हैं उनको बैकुंठ और स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार में, उनके दिल दिमाग में ही स्वर्ग रहता है, सुख रहता है, बैकुंठ रहता है। इसीलिए ये जो मनुष्य का जो शरीर है ये परमात्मा का घर है, यानी भगवान इसमें पूर्णतः निवास करते हैं। कण कण में जो रहते हैं वो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा व्यापक हैं और उनके व्यापक होने से ही आपका शरीर एक्टिव होता है, क्रिया करता है। आंखें देखती हैं, मुंह बोलता है, नाक सूंघती है, हाथ चलते हैं, त्वचा सर्द गर्म का एहसास करती है। इसलिए सभी बहनों भाइयों से अनुरोध करते हुए मैं आपको एक सुंदर सा संदेश दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि श्वसन पैथी आयुर्वेदिक एक पैथी है आयुर्वेद की, जो अथर्ववेद में अंकित है, जिसका अध्ययन हमने किया है, जिसका प्रैक्टिकल हम करते आ रहे हैं। जब भी जहाँ भी अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो हम लोग उस यज्ञ का प्रयोग करते हैं। उस यज्ञ में जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ डाल करके, गाय के घृत, कुछ समिधाएं यानी कि लकड़ियाँ, कुछ ऐसी पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, उनका प्रयोग होता है। कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है, उनका प्रयोग होता है, जिन्हें हम वनस्पति जड़ी बूटियाँ कहते हैं। और एक तरह से ये पैथी, जो श्वसन पैथी है, प्राणवायु यानी नासिका के द्वारा हम ऊर्जा भरते हैं शरीर में। क्योंकि आप जब प्राणायाम करते हैं किसी प्रकार का, तो श्वास छोड़ते हैं, लेते हैं मुंह से या नाक से या छिद्रों से, तो उससे हमारे प्राण मजबूत होते हैं। अगर उसी प्राणायाम को हम ऑक्सीजन तैयार करें अपने माहौल में, वायुमंडल को पवित्र कर लें और वायु में शुद्धिकरण कर दें, उसके बाद वो प्राणायाम करते हैं, तो हमारे प्राण जो है और मजबूत हो जाते हैं और हमारे पांचों प्राणों में ऊर्जा प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता हम में पैदा हो जाती है। किसी भी प्रकार का वायरस हो, इन्फेक्शंस हो, कोई बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, ये सारे रोग हम मुक्त हो जाते हैं। इन रोगों से लड़के हमारी औषधियाँ हमें काम करती हैं और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके लिए हम कई वर्षों से लगातार ये सेवाएं कर रहे हैं। तो हमने 2019 में बहुत बड़ा यज्ञ किया था श्वसन पैथी। महाराष्ट्र का अकाल पड़ गया था, 3 वर्ष बारिश नहीं हुई थी, तो 30% बारिश होना था, ऐसा सरकार का मानना था। हमने वो यज्ञ किया तो उसमें 170% बारिश हुई और सबको याद है कितनी पानी आया था पिछले वर्ष। तो उसी आधार पर लगभग हजारों लोगों की शुगर, थायराइड, कैंसर, इनके इन्फेक्शन, इनकी रोगों की मिटने की जो क्षमता थी, अड़ने की जो क्षमता थी, वो नष्ट हुई थी। तो हम चाहेंगे कि आप भी आगे भविष्य में 1 जनवरी से वृंदावन धाम में जो प्रकल्प चल रहे हैं हमारे आयुर्वेद के, जो हम रोग मुक्त अभियान के तहत यहाँ साधु संत ब्राह्मणों की, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। 7,500 लोगों का डायबिटीज़ वृंदावन में 2 महीने में पूरी तरह ठीक किया गया है। 3500 लोगों का इंसुलिन बंद किया गया है, सबकी शुगर नॉर्मल की गई है और अब दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। अब वो आहार से ही उनका शुगर नॉर्मल है। यही पैथी है और इसी प्रयोग से आप सबको, देशवासियों को हम ठीक करना चाहते हैं। पूरे देश में पुनः ऋषि मुनियों का जो चरित्र है वह वापिस आया है और आना चाहिए। मोदी जी का जो प्रकल्प है, मोदी जी की जो आह्वान है, मोदी जी की जो क्रिया है, सरकार जो चाहती है वही कार्य हम लोग आगे कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल तो साधु संतों को, ऋषि मुनियों के ही द्वारा जो ज्ञान है उसी को उतरना पड़ेगा। सरकार व्यवस्था बनाती है, कार्य अध्ययन साधु संत ऋषि मुनियों का ही है, वैज्ञानिकों का है। तो एक विज्ञान की जो परंपरा है उसके आधार पर ही ये श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ हो रहा है 1 जनवरी से 21 जनवरी तक। और इसमें आप जब आएंगे तो आप इस यज्ञ में बैठेंगे, साथ में प्रवचन का लाभ लेंगे, कथा का लाभ लेंगे और जड़ी बूटियाँ, असंख्य जड़ी बूटियाँ, इसमें टन के टन औषधियाँ जो है भस्म होती हैं
और शुद्ध गाय का घी इसमें लगता है, गिर गाय का ही घी यूज किया जाता है। उसकी व्यवस्थाएं हम सब लोग करते हैं और तैयारियां चल रही हैं। वृंदावन में 2-3 महीने से लगातार लाइव टेलीकास्ट आप देख ही रहे थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम 1 जनवरी से चलने वाला है। तो आपको डायबिटीज है, कैंसर है और थायराइड्स है, आपके फैट्स ज़्यादा हैं, आपके ब्लॉकेज हैं और किसी प्रकार का सोराइसिस है और या और भी कोई प्रकल्प है, आपके मानसिक बीमारी है, सेंथिस्टिया है, सब रोगों का इलाज हम औषधि से करते हैं। नाड़ी परीक्षण करके डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर्स की टीम रहती है और चेक करते हैं। लैब में भी चेक करवाते हैं, ज़रूरत पड़े तो एक्सराज भी करवाते हैं, एमआरआई भी करवाते हैं और साथ में हम नाड़ी परीक्षण करके आपको डायग्नोस करते हैं। और ये पैथी जो है, जैसे कैंसर के लिए हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो रहते हैं वो अग्नि शॉट करते हैं, सेक लगाते हैं, उसको थेरेपी ही मानते हैं एक तरह की। उसी प्रकार का आयुर्वेद में पहले से थेरेपी है, अग्नि के द्वारा जड़ी बूटियों के बाष्पीयकरण को प्राणों में, नाक के द्वारा प्राणवायु को लेकर के अपने शरीर को, प्राणों को मजबूत करके समस्त रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करना, ये हमारे यहाँ श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ, जिसका नाम धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ है। आप उसमें आइए और सहस्त्र आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जाएगी। अनुकूल जैसा बीमारी उस प्रकार से भोजन आदि की व्यवस्था हम करते हैं और उसी प्रकार का परहेज करवाते हैं हमारे हाथों से। और कम से कम 7 दिन इस यज्ञ में बैठकर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। कुछ दवाइयाँ रहती हैं और कुछ ये आयोजन है जो मेरा ये पैथी है, इसका भी प्रयोग आप करते हैं। तो इस प्रकार का प्रयोजन 1 जनवरी से 21 जनवरी के तहत हो रहा है और यहाँ चित्रकूट आश्रम प्रेम मंदिर के सामने है और राधेश्याम आसन रमण रीति परिक्रमा मार्ग में पुलिस चौकी इस्कॉन मंदिर के सामने है। ये दोनों जगह पर ये आयोजन चलता रहेगा। आप जल्दी से जल्दी हमारे नंबर जो चल रहे हैं टेलीविज़न पे उस पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप इसकी और जानकारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्चा आपको करना है और हमेशा के लिए आपको रोग मुक्त हो जाना है और हमेशा जहर खाने से और इस विष को खाने से, दवाइयाँ खाना नरक जैसा ही है, नित्य नियम से आप खा रहे हैं बिस्किट और टोस्ट की तरह। तो हम चाहते हैं कि आप मुक्त हों औषधियों से और आप निरोगी हों, क्योंकि स्वस्थ निरोगी भारत ही समस्त राज्यों को, समस्त दुनिया को जीतेगा और सारे देशों को अपना बनाएगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का कारण बनता है और उन्नति का और विजय का कारण बनता है। तो आप स्वस्थ रहें, विजयी रहें, सुखी रहें, ऐसी कामना के साथ रोग मुक्त अभियान के तहत आप आइए और धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक महायज्ञ जो हो रहा है श्रीमद् भागवत के साथ में, आप आकर के इसका लाभ लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में फिर जुड़ता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से। जय जय श्री राधे।